देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तेजना में आके लोकसभा में बोलते बोलते साला बोल गए। क्योंकि आरएसएस के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आरएसएस के लोग एक ही तरह की विचारधारा के होते हैं, उनको देश का नहीं पता होता, वो केवल अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं और ज्यादातर आरएसएस के लोग अनपढ़ भी होते हैं। उधर देखो, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तेजना में आके लोकसभा में बोलते बोलते साला बोल गए। एक बार बोलते तो मैं समझा कि अनायास निकल गया, एक बार और भी बोल गए तो उन्होंने अनुरोध किया जो अध्यक्ष महोदय थे लोकसभा के, उनसे कहा कि एक हटा दीजिए। मतलब ठीक है, तो उत्तेजना में थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती, लेकिन 2 लाइनें कहूंगा, इसके बाद अपनी बात रखूंगा। लिखी है अभी, गाली पड़ी जब पीएम को, ये मेरी पंक्तियां हैं, कोई मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा। गाली पड़ी जब पीएम को, गाली लगी बहुत जोर, गर गाली सुन लेते औरन की गाली, गर सुन लेते औरन की गाली, सुननी ना पड़ती गाली फिर कोई। ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध स्वरूप कर रहा हूं। सदन में गालीबाजों को कोई सजा नहीं दी गई, कोई सजा नहीं दी गई, कोई नजीर नहीं पेश की गई। राकेश जी, अगर वो नजीर पेश हो जाती तो जिस दिन कहते नहीं कि गंगा ऊपर से हिमालय से बह के और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो ऊपर बैठे लोगों जो गालीबाज बन गए। अभी का तरीका बेहतर नहीं था, ऐसा लग रहा था जवरिया कोई पिक्चर, शोले पिक्चर की तरह पीछे कट्टा लगा दिया है, बंदूक लगा दिया है कि भैया बोलो कि हाँ नहीं गाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ऐसा लगना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, बड़े दिल के साथ गाली देने वाले बच्चों। मैं आता हूँ, जरा रमनीश भाई ने नहीं बोला है। रमनीश भाई, क्या तरीका ये हो सकता सबसे महत्वपूर्ण बात मनोज भाई जो गुजारिश कर रहे हैं, इनके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है? हाँ, देखिए राकेश जी, मुझे लगता है हम सभी, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, तमाम सियासतदान जो हैं एक संस्कारों से बंधे हैं और बंधे होना चाहिए। लेकिन संस्कारों से बंधे होते हैं, लेकिन संस्कारों का परिचय कौन देता है, कौन नहीं दे पाता है, वो संस्कारी ही मनुष्य दे सकता है, जो एक सनातनी के रूप में ही दे सकता है। अच्छा। जब राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं पर कोई साधारण सी भी टिप्पणी कर देता है, एक अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे आप कर्नाटका की बात करो, हिमाचल की बात करो, तेलंगाना की बात करो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आपके खुद टाइम्स नाउ के नवभारत के पत्रकार के साथ क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। अशोक श्रीवास्तव है, अमन चोपड़ा है, बहुत सारे ऐसे, अजीत भारती, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन कांग्रेस और सपा के नेता सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जब नीच कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं, चोर कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, और बोटी बोटी काटने की बात जब कहा जाता है तो उसको सांसद से सुशोभित किया जाता है। चाहे इमरान की बात करें और बात करें कि इसको उपमा के रूप में भी पत्रकार महोदय दे देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये भारत में भी हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते ही ये सारे चीज हो सकता है, क्योंकि वो तानाशाह है ना। यदि तानाशाह है, क्योंकि 12 साल से वो तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि तानाशाह होते तो जो इमरजेंसी में किया गया और भर भर के जेलों में भरा जाता था, पत्रकारों के साथ जो होता था, जो विपक्ष के नेताओं के साथ होता था, तो तानाशाही 10 सेकंड लीजिए मनोज यादव, फिर मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। 1984 में आप बता रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय, उत्तर प्रदेश का पहले दिन का उत्तर प्रदेश की पुलिस के थानों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हर दिन उत्तर प्रदेश से, हर थाने से कम एक नहीं दर्जनों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के द्वारा जेल भेजा जाता है। अगर वो छोटी सी टिप्पणी भी कर देते हैं कहीं फेसबुक सोशल मीडिया पर, कोई टिप्पणी भर कर देते हैं, बात तो सही है, पुलिस तुरंत उनको जेल भेज देती है। अब इनके गले में कोई मेरे ख्याल से मनोज भाई, गैस किट, मनोज भाई जिस पार्टी के साथ रहेंगे, भाग मनोज भाई सुनिए, जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं 27 में, उस पार्टी के नेता पर भी टिप्पणी करने के मामले में कर्नाटक में केस दर्ज हुआ है 3 हैंडल्स पर, जो 3 हैंडल चला रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ना मैं इससे इत्तेफाकी नहीं रखता। अच्छा, कांग्रेस ना बुलडोजर चला पाती है, ना गालीबाजों को जवाब दे पाती है, ना कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को राइट टाइम कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। कांग्रेस का आरोप जो है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, निराधार है, बेकार है, कोई मतलब नहीं। कौन से राज्य में बुलडोजर चलाया, कौन से राज्य में डंडा चलवाया इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? कोई कुछ नहीं करते हैं। आप अनावश्यक कांग्रेस को बदनाम। रोहन भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? करते बड़ी बड़ी बातें करे थे मनोज भाई, उनको याद
दिला दूं कि उनके सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने मोदी जी के खिलाफ नफरती कमेंट की थी, क्या किया? उन्हीं के भाईजान कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने मोदी जी ने जब उनकी अस्वस्थ तबियत थी उसके बाद विशेष की, उसके बाद क्या भाषा प्रयोग किए, ये क्या है? ये तो आदत पड़ चुकी है ना, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? आप करिए, राजनीति में विरोध करते रहिए, पर आप अपने एमपी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, अपने साथी जो पक्ष है उसके लीडर के ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे, फिर यहाँ पे बड़ी बात करेंगे तो कौन आपको स्वीकार करेगा? अच्छा, देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अमर्यादित व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी आपके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, मेरे खिलाफ भी नहीं। यहाँ पे जस्टिफाई मत करिए। ठीक है, अखिलेश जी ने कहा अरे वो बच्ची को ये बोलना कि हम लोग गुमराह हो गए, अरे जो गाली देंगे बच्चे उसके बारे में कहा गया, आपके मुंह से अभी भी ये चीज नहीं निकलती यूनिवर्सली कि ये चीज गलत है। चलिए, आपके नेताओं को ठीक है, मैं एक बात कहते हुए मनोज भाई सुनिए, एक बात कहते हुए बच्चों को माफ करने की बात हुई है, बड़ों को माफ करने की बात नहीं हुई है। बड़ों के पास बुद्धि होती है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कानून के उलट जाएंगे तो फिर उस हिसाब से वो भी कानून में प्रावधान है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। देखिए राकेश भाई, समस्या यहाँ यही है कि बीजेपी और जब भी मोदी जी अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं उसको डिफेंड करने खुद कूद की आ जाती है। अरे भाई नजीर, शुरुआत करो ना, 12 साल हो गए, रोज आदमी कहता है कि आपके पास सत्ता है, देश का नेता आप हैं, आप शुरुआत करिए अपने यहां से, बोलिए, जो ऐसा कहता है उसको दंडित करिए। रोजाना सदन में राहुल गांधी के लिए कोई न कोई बीजेपी के सांसद नेहरू जी के लिए, गांधी जी के लिए अपशब्द बोलता है, यू आर राइट ब्रो, कटाक्ष करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। कभी किसी स्पीकर तक ने नहीं, स्पीकर तक नहीं रोकता है कि आप चुप हो जाइए, उस तरह बोलेंगे कि नहीं, बीच में मैंने आपके नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे अभी बात कर लूं तो जवाब आप पूछिएगा। अरे रुक जाइए, उत्तेजित मत होइए। कभी भी दूसरा कोई अगर बोलता है तो स्पीकर महोदय कहते हैं नहीं वो सदन में नहीं, उनका नाम मत लीजिए। लेकिन जो सदन में 70 साल 50 साल पहले नहीं, अब दुनिया में नहीं है, उनको जवाब ये गाली दी जाती है। सिर्फ कंपल्सिव न्यूरोसिस तो राहुल गांधी जी को हुआ था राफेल के समय में, अब आप लोग को पूरी कांग्रेस पार्टी को हो गया क्या कोलंबियन इफेक्ट, जो हर बात में आरएसएस बीजेपी एनटीए भंग कर देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे आप तो बैठ के मूंग दलते रहे, 33 साल तक आपने कुछ किया नहीं। झूठ बोल रहा है। और हम कुछ कर रहे थे, आप कहते हैं ये राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में संघ से जुड़े लोगों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस संघ से जुड़े लोगों को कराने के लिए ही ये पूरी व्यवस्था शिक्षा की ऐसे लचर और लीक हो रहे हैं। ये सीधा आरोप है, इस पर जवाब दीजिए आप। उसके बाद आ रही हूं अनुराग जी और मलुक जी। राहुल गांधी जी की आईक्यू पे मैं प्रश्न खड़ा करने वाला कोई नहीं हूं, पूरा देश जानता है आईक्यू कितनी है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिएगा, एक चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो जो कान में कम्युनिस्टों ने और लेफ्टिस्टों ने कहा होगा या भारत विरोधियों ने कहा होगा वही कह दिया। कौन से एक मिनट, कौन से अपने मेरिट से जितने छात्र आज गए हैं, पिछले 12 साल से हम हैं ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में जितने आईआईटीएन, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने यूपीएससी के लोग, जितने बीपीएससी के लोग, जितने स्टेट सर्विस कमीशन के लोग, ये जितने गए सब पेपर लीक से गए हैं, सब संघ के लोग हैं। ये विचारधारा है इनकी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब संघ के लोग पेपर लीक करके गए। बुरा लगा। ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के बांजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही हैं। ये पूरे देश की प्रतिभा पे सवाल कर रहा है ये आदमी, और इसकी बात हम लोग सुने। मैं बताता हूं कौन बात सुनने लायक है, ये बात सुनने लायक है। अभी बताता आप ये सोचिए गौमूत्र विशेषज्ञ, इन्होंने फिर बोला, शर्म नहीं आती है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहते हैं। 250 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि मैडम अपनी शिक्षा का स्तर देखिए, क्या बोल रही हैं आप इसके बारे में, कामकोटी साहब के बारे में। शर्म नहीं आती है इन लोग को। और दूसरी बात, ये आरएसएस और बीजेपी जो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम आरएसएस की विचारधारा को विश्वास रखते हैं। ये राष्ट्र धर्म की विचारधारा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। तो इस सरकार में अगर आदमी हम अपने नहीं रखेंगे तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के रखेंगे, या हम इटली से लाके आदमी रखेंगे? आलोक जी जल्दी से रिस्पॉन्स, उसके बाद सीधा चलेंगे मलुक जी के पास। चाइना से चंदा नहीं मिलता है। देखिए, मैं आलोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोग सब जगह भर्ती कर दिए हैं। आलोक जी ने मान लिया है। आज तक पे धन्यवाद इनका।
अब हम तो सीधा पूछ रहे हैं भाई, अरे तो क्यों नहीं करेंगे भाई, एग्जाम करने क्यों के नहीं लिए करेंगे? एंड व्हाई आई शुड बी अपोलोजेटिक क्या अबाउट इट? कैबिनेट का अप्रूवल था? व्हाई आई अरे शुड सुनिए ना, बी देखिए मैं आपके अपोलोजेटिक बीच में नहीं अबाउट बोला, प्लीज आप रुकिए। बीच में यार सुनो, क्योंकि आरएसएस के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आरएसएस के लोग एक ही तरह की विचारधारा के होते हैं, उनको देश का नहीं पता होता, वो केवल अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, और ज्यादातर आरएसएस के लोग अनपढ़ भी होते हैं। वापस आता हूं, प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन, देखिए अंजना जी कैसे कैसे होगा? देखिए मैं पूछना चाहता था सीधा, एनजीओ को जिसका नाम एनटीए है, एक एनजीओ को किसने ठेका दिया कि आप सारे बच्चों के भविष्य को खराब कर दो, और उसमें किसने आरएसएस के प्रदीप जोशी जैसे लोगों को भरा, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जांच हुई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एसआईटी होनी चाहिए, और कोई गोमूत्र विशेषज्ञ है तो कहना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें। दूसरी चीज, वांगचुक के लिए भी इन लोगों ने कहा है चाइनीज एजेंट है ये, उसके खिलाफ तमाम तरह के केस ठोक के जोधपुर जेल में डाल दिया था। आज वांगचुक जी हो गए हैं, आज सम्मानित वांगचुक जी हो गए हैं, उन्हीं के सांसद और तमाम लोग कह रहे थे कि चाइना के एजेंट है। दुर्भाग्य यह है कि इनको वास्तव में, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बोला गया था कि चाइना के बिल्कुल एजेंट बोला गया था। ठीक है, उसके बाद जो अभी आपने बोला बचिए, क्या जोधपुर जेल में नहीं ले जाया गया था? वो लाल किया, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज के हालात हैं, पूरी तरह से मैं बिल्कुल, देखिए जो हुआ है वो तो अब हुआ ही है, अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने शब्द वापस भी ले लेता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है। लेकिन अब तो आपके लिए अपमानित हो गए जब से उन्होंने, अब लेकिन आलोक जी आप लोगों के लिए अपमानित हो गए ना, जिनके नाम पर ये पूरा आंदोलन हुआ, जिनके भूख हड़ताल की वजह से इतने सारे बच्चे देश भर से आए, अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनकी भूख हड़ताल से नहीं हुआ था, नहीं, केवल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके आंदोलन बच्चों ने किया, आंदोलन वांगचुक जी ने नहीं किया। वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, हम उनका सम्मान करते हैं, वहां तक, और कोई चीज होगी तो आलोचना भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आंदोलन बच्चों ने किया, बच्चों का आंदोलन था, वांगचुक जी का आंदोलन नहीं था। लेकिन बात यह है कि एनटीए में कैसे सुधार हो, एनटीए में सुधार कैसे किया जाए, इस पर भाजपा खामोश है।